नमस्कार। देखिए, एक शानदार आइडिया तो बहुत लोगों के पास होता है ना? लेकिन उससे एक कामयाब प्रोडक्ट में बदलना, यहीं पर असली चुनौती आती है। कई टीमें सुधार तो करना चाहती हैं, पर उन्हें सही रास्ता नहीं पता होता। तो आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं काफी आसान और असरदार बना देता है। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हमारा प्रोडक्ट क्या वो वाकई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाया है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह से ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और हमें आगे कहाँ जाना है। ये समझिए कि खुद को परखने का ये पहला कदम है। तो ये सफर आखिर दिखेगा कैसा? देखिए, हम 4 बहुत ही पावरफुल स्टेप्स से गुजरेंगे। सबसे पहले हम अपने मिशन को एकदम क्लियर करेंगे। फिर हम हर मुमकिन जगह से डेटा इकट्ठा करेंगे। इसके बाद हम करेंगे एक पूरा 360 डिग्री रिव्यू और आखिर में हम बनाएंगे एक ठोस एक्शन प्लान। ये एक आजमाया हुआ रास्ता है जिस पर हम साथ चलेंगे। चलिए तो फिर बिना देर किए सीधे पहले स्टेप में उतरते हैं, अपना मिशन तय करना। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मंजिल ही साफ न हो तो हम पहुंचेंगे कहाँ, है ना? इसको ऐसे सोचिए, अगर पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो नक्शा किस काम का। बिल्कुल वैसे ही अगर मकसद साफ न हो तो कोई भी रिव्यू बस दिशाहीन हो जाता है, भटक जाता है। ये पहला और सबसे जरूरी नियम है, इसे हमेशा याद रखना है। तो एक मजबूत नींव रखने के लिए ना हमें कुछ बहुत ही बेसिक सवालों के जवाब चाहिए। जैसे कि हम ये रिव्यू कर ही क्यों रहे हैं? हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है क्या? ये डेवलपमेंट के किस स्टेज पर है? मतलब क्या ये बस एक नया आइडिया है या मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट है? और हाँ, कौन इस पूरी प्रोसेस को लीड कर रहा है और कब? इन डिटेल से ही आगे का रास्ता साफ होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, डेटा इकट्ठा करना। और यहाँ हमारा मूल मंत्र है, हर आवाज कीमती है, इसलिए हमें सबकी सुननी है। देखिए, एक बहुत जरूरी बात, डेटा सिर्फ एक जगह से नहीं आता, ये हर तरफ से आता है। हमें अपने कस्टमर्स की सुननी है, अपने पार्टनर्स की सुननी है, अपनी टीम के अंदर के लोगों की सुननी है और यहाँ तक कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भी। एक पूरी तस्वीर बनाने का यही एक तरीका है और कोई दूसरा नहीं। चलिए, इसको एक असल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्मार्ट प्लांट पॉट ऐप है। अब कस्टमर से फीडबैक आता है कि ऐप के जो पानी देने के रिमाइंडर हैं वो उनके सक्यूलेंस के लिए बिल्कुल गलत हैं और उनके पौधे मर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इसीलिए इसकी प्रायोरिटी जाहिर है बहुत हाई हो। अब आता है तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, 360 डिग्री रिव्यू। ये वो स्टेज है जहां हम सारे डेटा के शोर को छानकर काम की चीजें यानी एक्शनेबल इनसाइट्स निकालते हैं। देखिए, ये कैसे होता है? वो जो रॉ फीडबैक था ना, गलत रिमाइंडर मेरे पौधों को मार रहे हैं, वो अब एकदम साफ सुझाव में बदल गया है। ऐप में ऐसा ऑप्शन डालो जिससे पौधे के टाइप के हिसाब से रिमाइंडर सेट कर सके। देखा, ये है डेटा से एक्शन तक का सफर। तो ये 360 डिग्री रिव्यू आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने प्रोडक्ट को हर एंगल से, हर पहलू से देख रहे हैं। उसका डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, मार्केट में उसकी जगह क्या है और हमारे ऑपरेशंस, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए ज़रा इन डायमेंशंस पर फटाफट एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम खुद प्रोडक्ट को देखते हैं। इसका डिज़ाइन कैसा है, यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है और इसकी फंक्शनैलिटी, मतलब ये काम कैसे करता है। फिर हम बाहर मार्केट की तरफ देखते हैं। क्या हम सही लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? क्या हमारी कीमत ठीक है और हमारी जो ब्रांड की कहानी है, क्या वो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है? इसके बाद हम कंपनी के अंदर झांकते हैं। हमारे क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस कैसे हैं? क्या हमारा लॉजिस्टिक्स यानी सामान पहुंचाने का सिस्टम ठीक से काम कर रहा है? और क्या हम अपने कस्टमर्स को वो सपोर्ट दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? चौथा डायमेंशन हमारी बुनियाद को देखता है। हमारी टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है और क्या हम अपने पैसों का, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? और आखिर में हम भविष्य की तरफ देखते हैं। हम और कहां-कहां फैल सकते हैं, हम किसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आगे आने वाले मौके क्या हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर। ये वो जगह है जहां सारी सोच विचार हकीकत का रूप लेती है, एक्शन प्लान बनाना। यहां हम आइडियाज को जमीन पर उतारते हैं। देखिए, एक अच्छा एक्शन प्लान बनाने के बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, जो भी सुझाव आए हैं उन्हें प्रायोरिटी दें। दूसरा, हर काम के लिए एक जिम्मेदार टीम तय करें। तीसरा, जो भी रिसोर्स चाहिए वो उन्हें दें। और चौथा, एक टाइमलाइन और स्टेटस सेट करें। बस इतना ही। चलिए हमारे स्मार्ट प्लांट पॉट ऐप वाले उदाहरण पे वापस चलते हैं। उसका एक्शन प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। सुझाव क्या है? पौधे के हिसाब से रिमाइंडर,
प्रायोरिटी बहुत हाई। जिम्मेदार कौन? डेव टीम। कब तक पूरा होगा? 2 स्प्रिंट में। और स्टेटस अभी शुरू नहीं हुआ है। एकदम साफ, सीधा और टू द पॉइंट। हम इस बातचीत को इस एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। ऐसे कौन से सुधार हैं जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट मार्केट फिट और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में सबसे ज्यादा वैल्यू देंगे? यही वो सवाल है जो असली इनोवेशन को जन्म देता है और कामयाबी की तरफ ले जाता है।